मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ना चाहते हुए भी आपके देखिए आपके आप एक सेकंड आपके ना चाहते हुए भी मुंह से सत्यता निकल गई है, उसके लिए आभार बहुत बहुत। आपने कहा लेकिन वो होता है ना कि हमें हर चीज में कुछ बजर बट्टू लगाया जाता है। भाई देखिए आज जीत तो गए, उसकी तो बहुत मुबारक, लेकिन देखिए 400 नहीं आई, लेकिन देखिए 400 नहीं आई। भैया हमें तो जीत की खुशी बहुत है, आपने जिता दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आती आपने कहा विपक्ष की जो एकता के लिए रास्ते खुले हुए हैं, कल ही जो है ममता छोड़ गई, कल नहीं आई आपकी, तो कहाँ कहाँ आप सपने क्या क्या उगाना चाहते हैं? कि एक और शेर था बड़ा, चरागों से चरा गई है ना, चरागों से क्या दिल बहला रहे हो ऐ जहां वालों, अच्छा। अंधेरा लाख रोशनो उजाला फिर उजाला है। एक तो भाव ये आया कि कोई हारे जीते लेकिन जनता कभी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन जनता जब हारती है, जब जनता से कहा जाता है कि जब तक राजा हिंदुस्तानी फिल्म नहीं आई थी हिंदुस्तान को कोई जानता ही नहीं था इस दुनिया में, तब जनता हार जाती है। दूसरी बात जो 400 पार की बात है, मदारी जब वो लगाता नहीं खोमचा अपना जमाता तमाशा, तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए कहता देखो अभी मैं इस लड़के को उड़ाऊंगा, ये उड़ेगा आसमान में, और बाद में अपना चवन्नी अठन्नी लेके और झोला उठा के चल देता है कि लड़का तो उड़ा ही नहीं। तीसरी बात, मैं जब भी इसमें आता हूँ लपेटे में नेताजी में, तो एक तुकबंदी मैं भी लिख के लाता हूँ, तो मैं अपनी तुकबंदी भी सुना देता हूँ। कभी वभी तो मैं नहीं हूँ लेकिन तुकबंदी कर लेता हूँ सर, इसीलिए वहां बैठे हैं आप। ये तो तुकबंदी भी नहीं कर पा रहे। कहीं कमी बेसी हो तो उसे आप पूरी कर लेना अपने काफिया मिला, ये काफिया मिलाते ये तुकबंदी करते हैं कि साफ वस्त्रों में भी कभी कभी छवि कलंकी होती है। क्या बात है। जिसे भभूत कहकर देते हैं वो दवा की फंकी होती है। वाह 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 वाह। जिसे भभूत कहकर देते हैं वो दवा की फंकी होती है। और ध्यान लगाने वाले तो चुपचाप अकेले जाते हैं, नौ कैमरों के आगे तो केवल नौटंकी होती है। आप केवल इसी पे प्रश्न कर रहे हैं जो मोदी जी एक दिन अभी जो मौन में बैठ गए थे, उसी पे प्रश्न उठा रहे हैं ना आप? माफ करें, ये सनातन नहीं है सर। आपका प्रधानमंत्री राजनीति को आप सनातन से नहीं जोड़ रहा हूँ। आप अपनी बात मैं पे केवल आपका सम्मान है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये राजनीति में तो बोला नहीं मैं अरे मुझे सुन लीजिए सर। ये क्यों कह रहे हैं कि हम सनातन पर उंगली उठा रहे हैं? हम नहीं उठाएंगे कभी। मैं भी नहीं उठा रहा, सुन लीजिए। मैं तो केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग ताली बजा देना। आपका प्रधानमंत्री 10 साल मौन रहता है, हमने कुछ नहीं कहा। हमारा प्रधानमंत्री एक दिन मौन रहा, एक दिन मौन रहा, सबको हो गई। सर मैं आपको घटना बता रहा हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। सर मिला के पंजाब का बढ़िया है। सर पोलिंग बूथ पर हमारा एक मित्र है धीरज सिंह चंदन, अध्यापक है सर, उसकी ड्यूटी लगी थी काउंटिंग कराने की। एक ब्लाइंड औरत आई वोटिंग कराने की, एक महिला आई जो ब्लाइंड थी, अंधी थी। उसने कहा भैया हमारी जो है वोट डलवा दो कहीं। तो उसने सोचा ये बुजुर्ग है तो ये कांग्रेसी रही होगी, तो वो लेके गया लड़का कांग्रेस पर, उसने वोट डलवा दिया। तो उस महिला से पूछा सर कि हमने आपका वोट कांग्रेस में डाल दिया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अब उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने आपका वोट कांग्रेस में डलवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो उसने कहा बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया, अंधे लोग ही कांग्रेस को वोट देते हैं। सही बता रहे हो सर, नहीं दिख पड़ी है, अंधे लोग ही वोट देते हैं। सही बता, आप गिना रहे हैं कि वो 295 के ऊपर लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन को 300 के ऊपर ले जा रहे हैं। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, गुजरात में वो 25 में 25 आपको 2 नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश में आपको 10 सीटें नहीं दे रहे, फिर आप लोग ताली बजाना। मोदी ऐसे व्यक्ति हैं कि केजरीवाल को इंसुलिन तक नहीं दे रहे हैं, वो कितनी सीटें दे देंगे आप बताइए? नहीं दे रहे हैं सर, हाँ नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हम लोग हार रहे हैं, ये सारे एग्जिट पोल आपको हरा रहे हैं। आप क्यों नहीं मान रहे हैं? बुरी तरह हारोगे, सबके सब मानोगे, अब नहीं माने तो आखिर कब मानोगे? एग्जिट पोल, मीडिया, जनता पे भरोसा ही नहीं। मोदी जी कान में बोलेंगे क्या तब मानोगे? मोदी जी कान में बोलेंगे क्या तब मानोगे? 4 पंक्तियां आपको और सुना रहा, आप 4 पंक्तियां सर आपको और सुना दे रहा हूं।
ऐसे आम हो तुम कि पकते भी नहीं हो। मैच्योर नहीं हो रहे लोग, इसीलिए हार रहे हैं। ऐसे आम हो तुम कि पकते भी नहीं हो, मजबूर हो ऐसे कुछ कर सकते भी नहीं हो। तुम्हारी हार देखते देखते बेटा 10 साल का हो गया, इतने ढीठ हो कमबख्त तुम थकते भी नहीं हो। थैंक यू।